हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर एक नए प्रॉब्लम के साथ मिले हैं। वेलकम टू कंसेप्ट फिजिक्स क्लासेस। मैं आपका फिजिक्स टीचर। आज हम लोग इस सीरीज में एक नया प्रॉब्लम और डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया है और उसके बाद अगर हम दूसरे तरीके से उसमें की को क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर जब चार्ज ट्रांसफर करेगा तो किस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो होगा। आपको ये एक सिचुएशन दिया हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक ओपन की है, ठीक है, ओपन है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया है। यहाँ पर जो की जो है वो ओपन है। जब ओपन की है तो यहाँ पर इस कैपेसिटर में कुछ चार्ज होंगे। कैपेसिटर जो है ये 2 माइक्रोफैराड का है और ये 3 माइक्रोफैराड का है। ये टर्मिनल तो दिखाई दे रहा है कि ये 2 बैटरियों के साथ है, एक 60 वोल्ट और दूसरा भी 60 वोल्ट। तो जब ओपन है तो क्या होगा? जब ओपन होगा तो क्या होगा? केस हम लोग केस 1 की बात कर रहे हैं। ये केस 1 में जब जो की है वो क्या है? ओपन है। जब की ओपन है तो इससे जो चार्ज फ्लो होगा वो नहीं होगा, जीरो है, क्योंकि रास्ता में रुकावट है, वहां पर ब्रेक है, तो यहाँ पे तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो ये जो 60 वोल्ट का जो बैटरी है वो इधर चार्ज सप्लाई करेगा। ये भी 60 वोल्ट का बैटरी, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड, तो ये सप्लाई करेगा। अब ये जो चार्ज आएगा वो इस पर भी जाएगा और यही चार्ज इस पर भी जाएगा, तो ये प्लस होगा और ये भी टर्मिनल प्लस। चार्ज जिधर से घुसता है वो पॉजिटिव होता है और जिधर से निकलता है वो नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये हमारा नेगेटिव होगा, ये भी हमारा नेगेटिव होगा। तो ये C2 है। आप जानते हैं कि C1 जो है 2 माइक्रोफैराड का है और C2 जो है वो 3 माइक्रोफैराड का है, जो मैंने लिख दिया है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जब की ओपन है तो C1 एंड C2 क्या है? सीरीज में है। क्यों सीरीज में है? क्योंकि दोनों पे इक्वल चार्जेस है। सिंस C1 and C2 are in series, तो उनका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा? आप जानते हो बच्चों की कैपेसिटर में उल्टा केस होता है। तो ये C जो है आपका 6/5 माइक्रो फराड आ गया। ये तो C आ गया। तो जो Q होता है वो क्या होता है? Q C इक्वालेंट इंटू V। C इक्वालेंट कितना है? 6/5 और V कितना है? 60 + 60 120। तो आप देख सकते हैं ये 24 हो जाएगा और ये 144 माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो C1 पे जो चार्ज होगा वो भी कितना होगा? 144 माइक्रो कूलम होगा और C2 पे जो चार्ज होगा वो भी कितना होगा? 144 माइक्रो कूलम। देखो यहाँ तक तो सारी चीज़ें बहुत आसान है, क्योंकि सीरीज में है, दोनों के ऊपर चार्ज सेम होंगे और ये हमारा अगर Q है तो ये भी हमारा क्या होगा? Q। लेकिन इस सेकंड सेक्शन में बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या करते हैं कि यहाँ पर जाने के बाद हम लोग इस की को क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। जब क्लोज करते हैं तो इधर से भी कुछ चार्ज फ्लो होगा, इस सेक्शन से भी। तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा, यहाँ पर देखिए कि अगर ये B है और ये A है तो A और B का पोटेंशियल सेम, VA बराबर होगा किसके? B के। क्यों? बताया था कि मैंने कि अगर कोई वायर से जोड़ दिया जाता है, इसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर नहीं हो, तो दो एंड के पोटेंशियल इक्वल होते हैं। जब ये पोटेंशियल इक्वल है तो ये जो C1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 60 होगा और C2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी 60 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जोड़ने के बाद आफ्टर क्लोज्ड चार्ज ऑन C1, उसका नाम कुछ बदल दे देते हैं। ये C1 इंटू V विच इज इक्वल टू हाउ मच?
C1 कितना है, 2 था ना, और 60, तो 120 माइक्रो कूलम। ठीक है। और फिर ये बात हो रही है इसके लिए, Q2 डैश जो होगा वो C2 इंटू वी, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 60, यानी कि 180 माइक्रो। तो ये चार्जेस है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो, जो C1 पे जो चार्ज था वो, ये चार्ज किस पर है, C1 पे है, और ये चार्ज किस पे है, C2 पे है, आफ्टर की इज क्लोज। और की जब ओपन है तो ये चार्ज कितना था C1 पे, 144, और C2 पे कितना चार्ज था, वो 144 था। इसका क्या मतलब हुआ कि C1 पे अब चार्ज कम हो गया है। देखो, 144 था, 120 है, इस पे बढ़ गया है, 144 से 180 हो गया। इसका मतलब है कि इन्होंने आपस में कुछ चार्ज की अदला बदली की है। वही चीज हम लोगों को अब जानना है कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। तो देखो, एक डायग्राम हमने यहाँ पर भी बना रखा है, उसको देखो। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो C1 है वो कितना है, 2 माइक्रोफेराड का है, और ये कितना है, 3 माइक्रोफेराड का है। इसने मान लो कि यहाँ से चार्ज, अच्छा, इसका चार्ज कम हो रहा है तो ये चार्ज देगा, पॉजिटिव एंड ही तो चार्ज देगा, डेल्टा Q1। अब ये जो चार्ज है घूम के इधर से आएगा, कितना हो जाएगा, डेल्टा Q1। अच्छा, इस पे चार्ज आ रहा है तो बढ़ रहा है ना, ये पॉजिटिव था, तो हमारा चार्ज आ रहा है तो ये कितना हो गया, डेल्टा Q2। ठीक है। तो यहाँ से टर्मिनल से देखो, अच्छा, जितना चार्ज निकला उतना ही चार्ज तो आया, यहाँ से निकला होगा, तो डेल्टा Q1। और यहाँ पर हम लोग, अच्छा, ये चार्ज जो घूम के इधर आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेल्टा Q2 हो जाएगा। तो किरचॉफ्स का रूल याद कर लो, 2 इनकमिंग है तो 8 आउट गोइंग होगा, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2। तो हम लोग चार्ज फ्लो फ्रॉम टर्मिनल 1, देखो ये 1 से निकाला, पहले कितना था, 144, अब कितना है, 120, तो घटा दो, 24 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो कर गया, टर्मिनल 1 से जा रहा है। चार्ज फ्लो फ्रॉम टर्मिनल 2, डेल्टा Q2, ये कितना था, डेल्टा Q1, ये कितना हो गया, 180 माइनस 144, तो ये 36 माइक्रो कूलम हो गया। चार्ज फ्रॉम टर्मिनल 3, ये हमारा कितना है, डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 है, तो ये 24 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 60 माइक्रो। सो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सब बच्चों, आप लोगों ने देखा कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करेंगे। साथ में हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी है, कंसेप्ट फिजिक्स क्लासेस के लिए। जिन बच्चों को इंडिविजुअली ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। बहुत रिजनेबल फीस है, 6000 इन अ मंथ। 14 to 15 सेशन भी ले लूंगा, लेकिन वही अगर ग्रुप में बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं तो ग्रुप में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, 8 to 10, 1000 पर मंथ के लिए हिसाब से फीस है। क्लासेस उतनी ही रहेंगी, 15 क्लासेस इन अ मंथ। ऑनलाइन क्लासेस है, एक एक चीज़ बहुत डिटेल्स में होगी, चैप्टर विद थ्योरी होगा, और आपको DPP भी दिया जाएगा। नीट और JEE मेंस के लिए और बोर्ड्स के लिए, तीनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी हमारी, और आपका सक्सेस हाई रेट और हाई मार्क्स गारंटेड है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। NCERT सीरीज अब शुरू कर रहे हैं अगले वीडियो से, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।